स्कूल प्रांगण में ये दूसरी जनसभा, जिसमें उपस्थित हजारों हजार किसान नौजवान साथियों, आज अभिलाष जी मूंड के जो पूर्व सरपंच और पूर्व कृषि उपज मंडी के चेयरमैन रहे, उनके द्वारा पार्टी ज्वाइन करने का यह कार्यक्रम रखा गया। इस विहंगम कार्यक्रम में मंच पर बैठे तमाम जनप्रतिनिधि साथी, तमाम सरपंचगण, पंचायत समिति मेंबरगण, प्रधान प्रतिनिधि बहन विनोद वाला, उप प्रधान साथी बलवान फगेड़िया, हमारे विधानसभा प्रभारी साथी बलवान शाह, हमारे इस जोन के प्रभारी साथी राकेश थालोड़, साथी विनोद धुआं, साथी कुलदीप बेनीवाल और तमाम जनप्रतिनिधिगण और गांव से मौजूद आदमी जो मंच पर बैठे और मेरे सामने हजारों हजार की संख्या में उपस्थित किसान, नौजवान, माताएं और बहनें, आप सबका मैं खैर मकदम इनकलाब क्रांतिकारी अभिवादन करता हूं और धन्यवाद करना चाहता हूं कि पिछले 5 घंटे से आप इस कार्यक्रम में बैठे। सब साथियों ने काम गिनाए, सब साथियों ने भविष्य के प्रोग्राम बताए। चूंकि हम राजनीतिक दल हैं, इसलिए हमारा किसान सभा का भी कार्यक्रम गांव गांव में चल रहा है। मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि गांव गांव में किसान सभा के मेंबर बनाइए, घर घर जाइए और किसान को कहिए कि हमारा किसान का संगठन मजबूत हो। आप घर घर जाइए और कहिए कि भादरा में किसान भवन मजबूत हो। हमने राजनीति को कुछ बदला। लोग जब एमएलए एमपी बनते, अपने घर के लिए काम करते, हम चाहते हैं किसान के लिए जो लड़ाई हमने शुरू करी, हम रहे ना रहे, किसान की आवाज बुलंद करने के लिए किसान भवन रहे, जहाँ लोग इकट्ठा होंगे, कभी किसी न किसी रूप में लोग संगठन के रूप में इकट्ठा रहेंगे। जब फसल बीमा की बात आएगी, जब पानी की बात आएगी, जब सोसाइटी की बात आएगी, जब कोई भी किसान पर जुल्म सरकारें करेंगी, तो लोग खड़े होंगे और इनकलाब की आवाज लगाएंगे। उस भवन का नाम होगा कॉमरेड शोपत सिंह मेमोरियल किसान भवन। हमने राजनीति को कुछ बदलने का काम करा। ये 4 साल 2 महीने के बाद आज ये जनसलाब, ये प्यार, आपका यू साथ खड़े रहना हमें ताकत देता है कि आने वाली विधानसभा में मजबूती के साथ इस विधानसभा क्षेत्र के हर काम को राजस्थान की सरकार से मनवाएंगे। मैं कहना चाहता हूं, डुंगराना में पीएचसी खुलवाऊंगा अगले बजट में। डुंगराना में पीएचसी, डुंगराना के लोगों को जब मैंने उप तहसील दी थी, उनको पता नहीं था कि उप तहसील आने वाली, पर मुझे जब मैं विधानसभा में तीसरी बार चुनाव जीत करके, तीसरे चुनाव में जब चुनाव जीत करके गया, तो मुझे एहसास हुआ कि मुझे लोगों के साथ न्याय करना चाहिए। मैंने गांव को छोटा और बड़ा नहीं समझा, मैंने गांव को राम समझा। मैं कहता हूं उन राम वालों से, तुम गांव को छोटा बता देते थे, मैंने छोटा मुंदरिया को भी सड़क से जोड़ा, मैंने ढाणी तेलियां को सड़क से जोड़ा, मैंने चौबारा को सड़क से जोड़ा, मैंने मैरिया गांव को हरियाणा के बॉर्डर से जोड़ा, मैंने 1-1, 1.5, 2-2, 5-5 किलोमीटर के गांव वालों को सड़क से जोड़ने की कोशिश करी। मैंने इन 14 बिरानी गांव में जहां पैदल यात्रा करे, हमने मुंदरिया में जलसे करे, हम बार लड़े, हमने राजस्थान की सरकार से न सिर्फ घोषणा करवाई। मैं आज आपको कहना चाहता हूं, मैंने कभी कोई सपना बंद आंख से नहीं देखा, मैंने सपने खुली आंख से देखे और मुझ में मेरे सपने पूरे करने की कुव्वत है, क्योंकि भादरा की जनता मेरे साथ है। इस इलाके में फुहारे चलेंगे, यूं फुहारे। मैं कहना चाहता हूं, जो खाड़े आपके 2005, 6, 7, 8 में बने और टूट गए, बिखर गए, एक एक खाड़ा दोबारा बनेगा, नए खाड़े बनाऊंगा। गांव गांव जाकर के कह देना कि विधायक जी हमारी हां भर के गए। राजस्थान के मुख्यमंत्री को 2 दिन पहले मैंने कहा, भादरा की चारों तरफ रिंग रोड होगी, चेयरमैन साहब आप कह देना, आप कह देना। जो आपके कॉलेज बन रहे हैं, जो आपके ITI कॉलेज, एग्रीकल्चर कॉलेज और भादरा के गवर्नमेंट कॉलेज में BSc सब्जेक्ट शुरू हुआ, अगर आपकी ताकत हमारे साथ रही, ये चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के नजदीक एग्रीकल्चर कॉलेज खुला है, या किसानों की जिनसे पैदा करने की, फसलें पैदा करने की, नस्लों की या उपज होगी, और यहाँ उनके लिए अनुसंधान केंद्र स्थापित होंगे। ये हमारी सोच है। मैं कहना चाहता हूं भादरा के एक साथी से कि आपके बच्चों के लिए भादरा की पंचायत समिति से हर गांव में 2 लाख रुपए जिम सेंटर के दिए कि आपके बच्चे नशे से दूर रहे और खेल मैदान में जाएं। मैं डुंगराना के नौजवानों को कहना चाहता हूं कि आपका खेल मैदान भी इसी बजट में दुरुस्त कर देंगे, चाहे उसके लिए कितने लाख रुपए खर्च करने पड़े। मैं कहना चाहता हूं आप सब लोगों से कि आप किसी के बहकाव में मत आइए और इस बात के बहकाव में मत आइए
कि साहब राज बदल जाएगा। अरे मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना, जिस गरीब के पास 1 रुपया नहीं, अगर घर में बीमारी आ जाए, इलाज के लिए दर दर की ठोकर नहीं खानी, जयपुर राजस्थान के किसी भी हॉस्पिटल में इलाज कराए, उस गरीब का इलाज होता है। मैं कहना चाहता हूं लोगों से, जो हमें नकारा और निकम्मा कहना चाहते हैं, तुम्हारे राज्य में कुर्की निकलती थी, किसान तंग हाली में परेशान होता था, पटवारी उसकी छाती पर चढ़ जाता था, उसके घर कुर्की के बांध जाते थे। मैंने 4 साल 2 महीने में कोई कुर्की इस भादरा विधानसभा क्षेत्र के किसान के होने नहीं दी। 1266 करोड़ रुपए बीमा क्लेम किसान के खाते में डलवाने का काम करा है। आज मैं जब डुंगराना के गली गली में घूम रहा था, उस बड़े सारे हाथी पर बैठ करके, तो मुझे एहसास हुआ कि 2-2, 3-3 मंजिले मकान लोगों ने बनाए हैं। ये फसल बीमा की करामात है। लाखों लाख रुपए किसान की फसल की क्षतिपूर्ति के पैसे मिले हैं। ये इसलिए कि आपने मेरा साथ दिया है। मैं लंबा भाषण नहीं दूंगा, मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, भाई आपकी ताकत हम हैं, हमारी ताकत तुम हो। मुझे तो लोग ये कहते थे एमएलए बनने के बाद कि एमएलए साहब कुछ कर लो, अगला चुनाव लड़ना है। मुझे तो पिछले 3 चुनाव जनता ने लड़ाए, अगले चुनाव जब तक जीऊंगा जनता लड़ाएगी। मेरे को जो चांदी के मुकुट अमिलाल जी ने दिए हैं और ये कड़ा दिया है, ये फिर किसान भवन के नाम है। आज तक जितनी चांदी मेरे को दी, मैंने सारी किसान भवन को दिए। एक फुट्टी कोड़ी फुट्टी चांदी मेरे कोई काम की नहीं। मेरी तो सोना और चांदी, मेरी टूम तो थे वो। जक्का ये इतना थोड़ा सोनो है, वो बड़ा पीढ़ी सोने को के करो, मेरे तो थे ठीक हो। रात में 11:30 बजे फोन आयो, कहते क्या बेटा डूंगराना आओगे? मैं को आऊंगा। हाथी पर मन नहीं लड़ाई, ए टूम है मेरी, ए नेवरिया है मेरा। मैं चढ़ी चढ़ा दी। आज क्या क्यों कौन रात चढ़ाऊंगा? अब नाम तो बता दू थे, फोटो उतारो, मैं जलेबी को खाने दू नहीं। मैं चढ़ी गया तो चढ़े समझ बोले, हाँ तो ठीक है, सच्ची बात, तेरे भी मेरो और मेरे में तेरे और घी खिचड़ी एक हो रहा। मैं तो सारा कहना चाहूं, भाई बड़ा सीधा साधा लोग आ, किसान के घर पैदा होया, थे मना मेले बना दिया। मैं तो कोई गंगा शिंगा पोता को नहीं है, मारी तो कोई औकात को नहीं। मारे घरे तो सच्ची फौजी गणाई हमारे परिवार में, मास्टर गणाइया, कृषि पर्यवेक्षका, मारे तो कोई वार्ड पंची को नहीं बनेड़ो। नेम लागे मई खड़े हो 2005 में, मई जीते हो। फिर तो जरूर कोई जनप्रतिनिधि रिश्तेदार बेली बन गया, बे पहले मार लो तो ऊँट को पूछ ही मरोड़ेड़ो। पर मैं पढ़िया जमाना बात को बेरो पढ़ो, गिरे हैं सवाल से जवाब चाहिए, गिरे हैं सवाल से जवाब चाहिए, जवाब अगर है नहीं तो इनकलाब चाहिए। ये इनकलाब की लड़ाई हमने आगे बढ़ाई। आज हम दावे के साथ कह सकते हैं 49 स्कूल कर्मोन्नत करे मैंने। अभी नाथ आए हुए गोगा मेडी से कि आपने हमारा स्कूल कर्मोन्नत करा है। जगह नाथ लहरियो गाय करें, बाकी संस्कृत स्कूल कर्मोन्नत तो है, मैं तारीख मांगे क्या बता तेरे स्वागत करना है। ऐसो ही जोर को जो जलशो कर जा। बात बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर सिखाई है, बाकी संविधान सिखाई है। जब मैं गली में आकर गुजर रही हूँ, हाथी पर चढ़ रही हूँ, लोग सल्यूट कर रहा, मैंने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के लिखे संविधान की बात याद है कि हम भारत के लोग इस देश के लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष समाजवादी गणतंत्र की रक्षा करेंगे। हम भारत के लोग, वी आर द पीपल ऑफ इंडिया, हम सब लोग भारत के संविधान की रक्षा करेंगे। जो भारत के संविधान को तार तार करने की कोशिश करेगा, जो हमारे समाज को जाति और धर्म में बांटने की कोशिश करेगा, एक के साथ एक कार्यकर्ता उनका जाता है जलसे में, दूसरे के साथ दूसरा कार्यकर्ता जाता है जलसे में, वो लोगों को लड़ाना चाहते हैं। उस नीति का खंडन हम लोगों को एकजुट होकर के करना है। गली गली चौकट चौकट में जाके बताना है कि बेईमान है वो लोग जो गांधी गांव के लोगों को आपस में लड़ाना चाहते हैं, हमारा भाईचारा खत्म करना चाहते हैं। हम देश की सॉलिडिटी, एकजुटता की कामना करते हैं। इसलिए मैं तमाम साथियों का धन्यवाद करना चाहता हूं, इमलाल जी के पूरे परिवार का, पूर्व सरपंच राजवाला जी का, उनके दोनों बेटों का, इमलाल जी का, जिन्होंने इतना बड़ा फैसला लिया। मुझे याद है पंचायत समिति का चुनाव था, हमारे 10 पंचायत समिति मेंबर जीते। हम
अनिल जी ओल्ड को कहा कि आओ प्रधान का पर्चा भरेंगे आपका। राजदेव जी के पास गए, मदद करो, मदद करी। ढुकिया जी ने मदद करी। हमारे कांग्रेस पार्टी के 3 पंचायत समिति मेंबर थे। मैंने राजस्थान के मुख्यमंत्री जी से बात करी, मुख्यमंत्री महोदय, जब आपको संकट आया, आपकी सरकार लोग गिराना चाहते थे, बलवान पूनिया ने एक फोन के साथ आपकी मदद करी। आज छोटी सी जरूरत मुझे भी, उन्होंने मदद करी। 10 जीते थे, 17 वोट आए, करोड़ों रुपए हमने जनता के विकास के लिए लिखे। जब आगरा में नगर पालिका के चुनाव की बात थी, हमारे हाजी साहब के 14 आदमी जीते, एक हमारे सिंबल पर जीता, 2 हमारे साथी जीते, हम हुए 17 के बाद 4 मेंबर हाजी साहब और हम मेहनत करके लाए। मरूम हाजी साहब हमारे बीच नहीं रहे, हासन बैतुल बानो को फिर चेयरमैन बनाना था। ये जनता का प्यार, आशीर्वाद और भरोसा कि वो 4 भाग्य जो आए थे, 5 नए आ गए और हासन बैतुल बानो को 1 वोट हाजी साहब से फालतू दिलवाया। ये हमारा विश्वास है। भादरा की प्यारी जनता, मैंने राजस्थान की विधानसभा में न सिर्फ अपनी बात रखी है, आपकी बात को राजस्थान की सरकार से मनवाने का काम करा। जब देश में काले कानून आए, मोदी और शाह इस देश के किसान की जल जंगल जमीन छीनना चाहते, हमने सबसे पहले मुखालफत करी। हिंदुस्तान में 4000 विधायक थे, उन विधायकों में से आपके बलवान ने खड़े होकर के मुखर होकर ये कहा कि सीने में गोली खाएंगे पर जमीन का एक टुकड़ा अदानी और अंबानी को नहीं देंगे। ये लड़ाई की हमारी सॉलिडिटी है, हमारी ताकत है, हमारी एकजुटता। ये आत्मविश्वास हमें जनता की ताकत से आता। मैं मेरी बात को विराम देते हुए आपके सिर एक काम लगाना चाहता हूँ कि आप उस गांव के गरीब के पास जाइए जिस गरीब की हमने जेब नहीं काटने दी। मैंने कभी भी, जब ट्रांसफर की बारी आई, स्कूल खुलाए, मैंने कभी भी ये नहीं देखा किसी ने वोट दिए कि नहीं दिए। इस तहसील के किसी भी गरीब का बेटा नाई, खाती, तेली, धोबी, तरवार, अल्पसंख्यक सबके बच्चों को मैं भादरा विधानसभा क्षेत्र में लेके आया हूँ। मुझे पता है कि इन गरीबों का बलवान अगर सीढ़ी नहीं हुआ तो दूसरा कोई सीढ़ी नहीं बनेगा। उस बताइए खाद्य सुरक्षा के आदमी को जिसकी गेहूं बंधी हुई थी, एक गोल दाना गेहूं हमने खाने नहीं दी, उसके लिए आपने जो मुझे वोट दिया था, हमने एक एक वोट का एहसान उतारने का काम करा। मुझे बीपी की प्रॉब्लम हो जाती है तो कई बार सुनीता मुझसे झगड़ा करती है कि आप आराम कर लिया करो। मैं कहता हूं हम इतने गरीब थे कि हमारी यह स्थिति नहीं थी कि हम इस भादरा के एमएलए होते। मेरे पर इतना कर्ज है, अगर मैं 2 दिन साथ ले लूं तो मैं इस जनता का कर्ज नहीं उतार सकता। ये बीपी क्या होती है मुझे क्या पता। मैंने तो आपका कर्ज उतारने का काम करा। अगर आप और कर्ज चढ़ाओगे तो राजस्थान की राजनीति में आपका बलवान आपका नाम रोशन करेगा। आप पूरे हिंदुस्तान में जाइए, आपका बलवान मजबूती से चमकता हुआ मिलता है। मैंने विधानसभा चुनाव से पहले ये कहा था, पता नहीं आपके घर सोने के सिक्के बरसा पाऊं नहीं बरसा पाऊं, लेकिन सितारे की तरह चमकूंगा, ये बात कही थी। आज फिर मैं मिलाल जी मूंड के प्रोग्राम में आपको हाँ भरवा रहा हूं। अगर आप मुझे एमएलए चुनेंगे तो राजस्थान की राजनीति में बदलाव होगा और राजस्थान की राजनीति में ऐसा बदलाव होगा, ये एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी वाली बात बंद होकर के काम करने वाले मुख्यमंत्री को दोबारा शपथ दिलवाने का काम करेंगे। और अशोक गहलोत की जिन नीतियों के साथ हम खड़े हुए थे कि किसान के लिए उन्होंने 13,000 करोड़ का ऋण माफ करा, और जिन नीतियों के लिए खड़े हुए कि मेरे इलाके को 84 करोड़ रुपए खाए के लिए दिए, 14 बिरानी गांव मेरी घोषित करे, कॉलेज मांगा कॉलेज दिया, सड़क मांगी सड़क दी, बीमा मांगा बीमा दिया, सोसाइटी मांगी सोसाइटी दी, एलएसए के सेंटर स्थापित करे, पीएचसी सीएचसी सारों को दे दी। देश में मोदी को मंडी बंद होगी, डूंगरा ने मंडी चलेगी। आपने एक रोज बना दिया थे, मैंने बना दो, फिर मैं देख लूंगा। और बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं कहना चाहूं एक निवेदन लास्ट, अपने बेटे और बेटियों को पढ़ाओ। बेटे और बेटी में, महिला और पुरुष में भेद मत करो। ये मेरा 46 साल की उम्र में एक ज्ञान है जो मैं आपको बता रहा हूं। एक पहिए, एक गाड़ी के 4 पहिए, 4 पहिए में 2 महिला और 2 पुरुष। एक पहिए में हवा कम रहेगी, गाड़ी एक्सीडेंट हो जाएगी, मंजिल पर नहीं पहुंच पाएगी। अपने घर की महिलाओं को तवज्जो दो, अपनी बेटियों को बराबर पढ़ाओ। बेटियां आगे बढ़ेंगी, समाज आगे बढ़ेगा, चिंताएं दूर होगी। आप सब लोगों ने
हमें सुना। आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस जलसे के लिए जिन लोगों ने सहयोग करा उनका धन्यवाद। इमलाल जी मुंड के परिवार का एक बार फिर धन्यवाद। तमाम जोन प्रभारियों का धन्यवाद। फसल बीमा